इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। माकन को हरियाणा से उम्मीदवार बनाने पर घमासान देखा जा रहा है। शैलजा के समर्थन में कैप्टन अजय यादव का ट्वीट सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, राज्यसभा में कुमारी शैलजा का भी हक बनता था, यह कहना है कैप्टन अजय यादव का। तो साफ तौर पर घमासान थमा नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। माकन को दरअसल हरियाणा से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने नामांकन पत्र अब से कुछ देर पहले दाखिल किया। तो वहीं शैलजा के समर्थन में कैप्टन अजय यादव का ट्वीट आया। देखिए, राज्यसभा की 10 सीटों में से किसी भी राज्य से कुमारी शैलजा, पूर्व केंद्र मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी हक बनता था। यह बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का जिक्र किया जाए या भीतर घात का डर जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सता रहा है। नेता कई सारे हैं लेकिन सीट मात्र एक है, कैसे मनाया जाए, यह बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए रही थी। और कहीं ना कहीं इसी दिशा में हरियाणा के सुरजेवाला को राजस्थान से भेजा जा रहा है, दिल्ली के अजय माकन को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जो घमासान है वो थम नहीं रहा है। कैप्टन अजय यादव का ट्वीट हमारे सामने है। कुलदीप बिश्नोई लगातार कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। तो पवन से संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं, जहां पर कैप्टन अजय यादव का ये ट्वीट सामने आया है और साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा में कुमारी शैलजा का भी अध्यक्ष हक बनता था। एक तरफ कैप्टन अजय यादव का यह ट्वीट है तो दूसरी तरफ साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई जो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। बीते दिन विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे। 31 में से 30 विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कल मौजूद थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई वहां भी गैर हाजिर रहे। और आज नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अजय माकन के उस वक्त भी कुलदीप बिश्नोई वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि लगातार प्रभारी विवेक बंसल की बात की जाए या फिर तमाम दिग्गजों की बात की जाए, वो बात यही दोहरा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी में हैं और वो कांग्रेस के हक में ही मतदान करेंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। और बातचीत के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने नामांकन भर दिया है हरियाणा से, लेकिन जो घमासान की स्थिति है वो अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। कुलदीप बिश्नोई लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूर नजर आ रहे हैं। तो अब शैलजा के हक में बात करते हुए कैप्टन अजय यादव का ट्वीट भी सामने आया। क्या समझा जाए इस पूरी जिस तरह से घमासान की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस में लगातार हर मसले पर जो बवाल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे प्रवक्ताओं की लिस्ट की बात की जाए। और जैसा कि ये माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में भी सब कुछ ठीक जो है कांग्रेस के लिए देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। बेशक अजय माकन ने जो है यहाँ पर जो नामांकन है कांग्रेस की तरफ से भर दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं जो कैप्टन अजय यादव है, उन्होंने कुमारी शैलजा के पक्ष में जो है अपना एक बयान दिया है। ट्वीट उन्होंने किया है कि कुमारी शैलजा को जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो आज जो है बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस के पास इस बार राज्यसभा में लगभग 10 सीटें जो है आती हुई जो है नजर आ रही थी। तमाम राज्यों की बात करें तो कहीं पर भी एक दो राज्यों को छोड़ दे तो जो राज्यों के प्रतिनिधित्व है वो जो है देखने को नहीं मिला। और केंद्रीय आला कमान के लोग जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा जो है कांग्रेस की तरफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पहली बड़ी आवाज जो है कुमारी शैलजा के पक्ष में जो है यहां पर उठती हुई नजर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं अजय यादव, उनकी तरफ से जो है ये बयान जो है निकलकर सामने आया कि हक जो है कुमारी शैलजा का कहीं ना कहीं बनता था। और कुमारी शैलजा के हक के पीछे सीधी सी बात यह है कि क्योंकि कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं गांधी परिवार की लॉयलिस्ट रही है, हमेशा जो है कभी भी वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर जो है अपनी बात नहीं रखती है। उन्होंने खुद अपना इस्तीफा जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से जो है दे दिया था। हालांकि इसके पीछे कई बड़े कारण थे, क्योंकि जो अलग अलग लिस्ट थी, ब्लॉक अध्यक्ष की बात की जाए, जिला अध्यक्ष की बात की जाए, वो जो है लगातार संगठन का विस्तार कर नहीं पा रही थी। तो ऐसे में उनका हक कहीं ना कहीं जो है कुमारी शैलजा का पहले नंबर पर होना चाहिए था। ये जो है कैप्टन अजय यादव जो है सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर कहें कि राज्यसभा चुनाव से पहले और राज्यसभा चुनाव के समय में भी कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार किसी प्रकार से मैदान में आता हुआ नजर आएगा
तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या कांग्रेस के अंदर खाने फूट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अभी तक किसी भी प्रकार से कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव की बात कर लेते हैं तो कैप्टन अजय यादव के बेटे खुद विधायक हैं, तो वो क्या रुख जो है इस मामले पर रखते हुए नजर आएंगे, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुमारी शैलजा के कुछ विधायक है समर्थन में, वो किस तरीके से अपना रुख जो है रखते हुए नजर आएंगे, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो है काफी चुनौतियां अभी जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, सामने आया है। बिल्कुल स्पष्ट कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। भले ही हाईकमान की ओर से जो फैसला लिया गया है उस पर सभी की राय संतुष्टि एक नहीं है, और कैप्टन अजय यादव का ट्वीट इस और साफ तौर पर इशारा भी करता है। और कहीं ना कहीं यही खतरा, यही भीतरघात का डर कांग्रेस हाईकमान को था, और यही कहीं ना कहीं रणनीति अपनाई गई कि सुरजेवाला को राजस्थान से भेजा जा रहा है और दिल्ली के अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा भेजने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराया गया। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रणदीप सुरजेवाला को भी कहीं ना कहीं ये डर होगा कि जिस तरीके से आर के आनंद वाला चुनाव हुआ था, शाही कांड जिस तरीके से हुई थी, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक बार फिर से देखने को ना मिलती हुई नजर आ जाए। इसलिए रणदीप सुरजेवाला बेहद सेफ खेलते हुए कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान के साथ जो है सामंजस्य बैठाते हुए राजस्थान से जो है अपना टिकट जो है फाइनल करा ले गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर था कि क्योंकि एक ही खेमे के पास लगभग 24 के आसपास के विधायक जो है वो आज जो है माने जाते हैं, तो कैसे में क्या वो आज जो है अंदर खाने कोई खेल कर देते, ये डर कहीं ना कहीं सुरजेवाला को सता रहा होगा। और जिस तरीके से अब अजय माकन को चूंकि हरियाणा से प्रत्याशी बनाया गया है, केंद्रीय आलाकमान से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया होगा कि अजय माकन को जो है हरियाणा से प्रत्याशी हम बना रहे हैं, तो ऐसे में उनको जो है समर्थन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का रवैया अजय माकन का जो है विधायक दल की बैठक में देखने को मिलता हुआ नजर आया था, उसमें भी कई जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं जो है नाराज देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। ये अंदर खाने जानकारी कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में चुनौतियां जो है कहीं ना कहीं बड़ी है कांग्रेस आलाकमान के सामने, या फिर कहें कि हरियाणा में अब कांग्रेस के सामने, कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि निर्दलीय जो विधायक, अगर निर्दलीय जो उम्मीदवार अगर किसी प्रकार से खड़ा होता हुआ नजर आता है, तो उसको किस तरीके से आज जो समर्थन है वो आज जो है मिलता हुआ नजर आएगा। क्या कांग्रेस में अंदर खाने विधायकों की टूट होती हुई नजर आएगी, ये कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल जो उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो कुमारी शैलजा के हक में पहला जो बड़ा बयान है वो कैप्टन अजय यादव का निकलकर सामने है। लेकिन क्या ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक थम जाएगा? राज्यसभा चुनाव के बाद में क्या कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां कहीं ना कहीं खड़ी होने नहीं वाली है? क्योंकि निकाय चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इसको लेकर भी कांग्रेस को जो है आज ही फैसला करना है। और कांग्रेस के कई नेता ये चाहते हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कई बड़े नेता सूत्रों के हवाले से जानकारी को चाहते हैं कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो हर जो पहलू होता है, हर जो मुद्दा होता है उसमें राय बटी हुई नजर आएगी, और हर खेमा जो है एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश भी जो बिल्कुल स्पष्ट कहीं ना कहीं मुश्किलें आसान काफी लग रही थी जो कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से रणनीति अपनाई गई राज्यसभा भेजने के लिए नेताओं को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तीसरा उम्मीदवार खड़ा होता है तो राह आसान नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।